हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। तो बेटा हम कराते हैं आज आपको एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन in the bracket। ठीक है, next to each equation। ठीक है, so that the other values do not satisfy the equation, so that the other value do not satisfy the equation। नंबर ए पार्ट है 5m इज इक्वल टू 60। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें करना है, इसमें जो वैल्यू दे रखी है 10, 5, 12, 15, 10, 5, 12, 15। तो इसमें से जो हमें सॉल्यूशन पिक करना है, जो ये वैल्यू हमें दे रखी है ब्रैकेट में, तो हर एक इक्वेशन के लिए हमें ये बताना है कि अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखिए बेटा, तो सबसे पहले आपका जो है 5m इज इक्वल टू 60 है। ठीक है, अब देखो इसमें से m इज इक्वल टू, आपको 12 को पिक करिए। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 12, तो 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 12 कितना जाता है बेटा 60। तो इज इक्वल टू 60 सही है। इट मीन्स m इज इक्वल टू 12 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो 5m हमारे पास 60 है, हमने m की वैल्यू 12 पुट कर दी, तो 5 इंटू 12 में 60 मिल गया। तो इट मीन्स m इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5m इज इक्वल टू 60। ठीक है, यही इसका क्या है सॉल्यूशन है। और इक्वेशन क्या हो गई बेटा ये, देयरफॉर इक्वेशन सैटिस्फाइड। इक्वेशन क्या होगी बेटा ये सेटिस्फाइड। अब इसका बी पार्ट है n प्लस 12। ठीक है, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। ठीक है, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। इसमें से वैल्यू है 12, 8, 20, 0। ठीक है, तो अब देखो n प्लस 12 हमें क्या बताना है बेटा 20 के बराबर है। तो हम क्या ऐड करें 12 के साथ कि हमें क्या मिल जाए 20। देखो जब 12 को ऐड करूँ 12 के साथ तो 24 मिलेगा, 8 को करूँगी तो 8 प्लस 12 20, लेकिन 20 को 12 साथ करूँगी तो नहीं मिलेगा, 32 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी बेटा, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इज सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, n इज इक्वल टू 8 क्या है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, बिकॉज n प्लस 12। अब n हम क्या पुट करेंगे 8 प्लस 12 हमें क्या मिलेगा 20, जो कि इसके बराबर है। तो इसलिए इक्वेशन क्या होगी बेटा सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन क्या हो गई ये सेटिस्फाइड। अब इसको, हाँ इसमें एक पार्ट उठा के सो दैट अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हम शो करके दिखाते हैं कि और वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका दिखा देते हैं, इसका आप सिमिलर कर लेना। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसको n इज इक्वल टू 12 के लिए। 4n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 12 के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 12 कितनी हो जाएगी 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। 24 हो जाएगी ना, नॉट एंड दिस इज नॉट 20, नॉट इक्वल टू 20। किसके इक्वल है बेटा ये 24 के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स n is equal to 20 is not solution, n is equal to 12 is not solution for n plus 12 is equal to 20, नहीं है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब आगे आता है ऐसे ही हम करते हैं इसमें ही, किसके लिए 8 का तो हमने कर ही दिया है, इसका सॉल्यूशन 20 के लिए 4 n is equal to 20। ठीक है, n is equal 20 is not solution,
फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। n इक्वल 20 इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज फॉर n इज इक्वल टू 20 क्या बन जाएगी इक्वेशन, n इज इक्वल टू 20 के लिए हमारा क्या बनेगा, n प्लस 12 इज इक्वल टू द 20 प्लस 12, ठीक है। तो n कितना कर हमने 20 पुट कर, 20 प्लस 12 कितना होगा 32 आया ना, नॉट 20 आया एंड नॉट 20 नहीं आया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 इज नॉट सॉल्यूशन, हो गया ना। अब आगे हम करते हैं n इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 के लिए बेटा क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 इट नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज फॉर n इज इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या बनेगी, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 प्लस 12, तो नॉट इक्वल टू 20 बराबर नहीं आया ना, 0 प्लस 12 कितना होता है 12 होता है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाला पार्ट डिटेल में कराया है कि इसमें आप पहले एक वैल्यू को पुट करके देखिए, फिर वो बराबर आता है नहीं आता है। अब इसमें भी देखो आप क्या पुट करोगे, पहले हमको 10 पुट करो, तो 10 इंटू 5 कितना आएगा 60, 10 इंटू 5 आएगा बेटा 50 नॉट 60, तो यानी कि m इज इक्वल टू 10 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही आप m की वैल्यू 5 पुट करो, तो 5 इंटू 5 कितना आएगा बेटा 25 नॉट इक्वल टू 60 आएगा, वो 25 आएगा क्योंकि वो तो इट मीन्स m की वैल्यू 5 जो होगी वो भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ऐसे ही आप 12 पुट करो, 12 इंटू 5 60, तो यानी कि 12 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ऐसे ही आप m की वैल्यू 15 पुट करो, 15 इंटू 5 75, तो 75 नॉट इक्वल टू 60, तो इट मीन्स m इज 15 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोलो ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। मैं आपको इसका एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ डिटेल में। इसका मैं आपको लास्ट वाला पार्ट करके दिखाती हूँ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। f वाला x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 -2 0 2 4, ठीक है। करें बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो इसमें पुट करो, अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू -2 हो तो -2 प्लस 4 कितना आता है बेटा 2 आता है, तो यानी कि -2 क्या होगा बेटा इसका सॉल्यूशन होगा पहली बात तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू -2 क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाए, x का -2 पट करो प्लस 4, -2 प्लस 4 बेटा कितना है आपका 2, इक्वल टू 2 आ गया ना, ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए क्या हो गया हमारी इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब इसमें आप 0 पुट करके देखिए, फिर 2 पुट करके देखिए, फिर 4 पुट करके देखिए। तो पहले मैं क्या पुट करके देखती हूँ 0, ठीक है बेटा। पहले क्या पुट करके देखती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0, तो नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्यों नहीं है देखो, ठीक है, बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बनेगी 0 प्लस 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 4 कितनी बन जाएगी 0 प्लस 4, तो ये कितना है 4, नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, 2 के बराबर नहीं होगी, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 4 6 होता है ना कि 2, तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 2
एक्स प्लस 4 कितनी बन जाएगी, 2 + 4 = 6, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, 6 के इक्वल है। ऐसे आप इसमें 4 पुट करिए, 4 + 4 कितना होगा 8, 2 के बराबर थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो x + 4 इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज फॉर x = 4 इक्वेशन बन जाएगी, x + 4 कितनी बन जाएगी, x = 4 + 4 = 8, ये 2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अदर पार्ट करोगे, इसके 6 या 7 पार्ट आई थिंक इस क्वेश्चन के, इसी तरीके से आप अदर पार्ट करोगे। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, आई होप आपके समझ में आया होगा। ओके बेटा।